आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जो एक्स वाई जेड ग्रुप की होती है। इसमें बात करेंगे किन किन को दी जाती है और किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपने सुना होगा न्यूज़ में कि कभी कोई एक्स पीएम थे, उनके पास से जो सिक्योरिटी सारे मैनेजमेंट हमारे यहाँ एनएसजी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एंड अदर जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा हेल्ड किया जाता है। और इसको एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रेगुलेट करती है इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो सजेशन होती है उनके बाद। और यही क्राइटेरिया स्टेट के पास भी होती है। तो अभी हमने बात किया इसका रेगुलेट करना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। और अभी देखेंगे कि जो ये सुरक्षा अरेंजमेंट होती है प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए और पीएम के लिए जो होता है, उसका जो गाइडलाइन है वो किसके अंदर दिया हुआ है। तो ये याद रखना है कि उसको ब्लू बुक बोलते हैं, जो इश्यू की जाती है होम मिनिस्ट्री द्वारा। और एक अगली चीज़ है कि फॉर अदर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन, पर्सनालिटी, वीवीआईपी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर मेंशन्ड इन येलो बुक। तो दो बुक होती हैं जो ये पूरी गाइडलाइन को तैयार करती हैं, ब्लू बुक एंड येलो बुक। यहाँ से क्वेश्चंस आती हैं तो इस दोनों को याद रखना है। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट की, कि उनके लिस्ट में कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में तो 230 ऐसे लोग हैं जिनको डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी दी जाती है। और ये बढ़ता घटता रहता है इमरजेंसी के अकॉर्डिंग, तो इसको याद रखना है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना एक लिस्ट होता है। और अब जानेंगे आगे कि कितने तरह के सिक्योरिटी कवर होते हैं भारत में। तो 6 तरह के होते हैं, एक्स वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस एंड एसपीजी। अब बात करते हैं सबसे एलाइड फोर्स एसपीजी, ओनली फॉर पीएम को ही मिलती हैं। और एसपीजी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी बजट की बात करें अगर 2020 के अनुसार तो 592 करोड़ एलोकेटेड की गई थी मनी, जिसमें 145 करोड़ जो थी मॉडर्न सिक्योरिटी और इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज हुई थी। टिल 1981 जब ही इंदिरा गांधी पीएम हुआ करते थे, उनके एसिस्नेशन से पहले तक दिल्ली फोर्स थी और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स उनके अंडर में ये चीज़ आती थी, पीएम का सुरक्षा। लेकिन उनके एसिस्नेशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी सेट किया जिसका नाम था बिरबल नाथ कमेटी। उसके बाद 1985 में एसपीजी का गठन हुआ, जिसके बाद से लेकर अभी तक लगातार पीएम को एसपीजी ही सुरक्षा प्रदान करती आ रही है। अब आपके स्क्रीन पे एनएसजी की फ़ोटो है जो पीएम को सिक्योरिटी देती है। तो आप ये देख सकते हैं कि इनमें एनएसजी कमांडोज हैं, एसपीजी हैं, तो ये सारे मिलकर पीएम को ही सिक्योरिटी देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे आने वाली सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, जिसमें 55 सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं जो ये सारी अरेंजमेंट को देखभाल करते हैं और 10 एनएसजी कमांडो होते हैं। इस सेंट्रल लिस्ट में 40 वीआईपी लोगों हैं जिनको ये सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। पब्लिकली लिस्ट को तो अवेलेबल नहीं किया था, बट सूत्रों के मुताबिक जो पता चलता है कि कितने लोग को मिल रहा है सिक्योरिटी, उसमें कुछ पर्सनल हैं जो अमित शाह हैं, राहुल गांधी हुए, फिर राजनाथ सिंह हुए, योगी आदित्यनाथ और एक्स पीएम है। और कुछ हाई प्रोफाइल वीवीआईपी लोगों को ये सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। फिर हमारे ऑनरेबल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और आर्मी के जो भी हेड हैं और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो भी हैं उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ता है जेड प्लस सिक्योरिटी और जेड सिक्योरिटी के लिए। तो 20 लाख पर मंथ जेड प्लस सिक्योरिटी के लिए पे करना पड़ता है और जेड सिक्योरिटी के लिए 15 to 16 लाख पर मंथ होती है। कुछ महीने पहले आपने एक न्यूज़ देखा होगा जिसमें कंगना को एक स्पेशल वाई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। तो इसके लिए लोगों ने सवाल शुरू किया कि क्यों दी जा रही है ऐसी सिक्योरिटी, ये तो दूसरों के लिए होती है, ये उतनी वीवीआईपी नहीं है। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, होम अफेयर्स ने एक जवाब दिया कि एक कंगना वेल एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस है जो अपना पैसा खुद पे कर सकती हैं, इसका जो कॉस्ट आएगा, इसलिए इनको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, वो भी जो सिक्योरिटी लेते हैं उसका पैसा खुद पे करते हैं। इससे एक फ़ायदा होता है गवर्नमेंट की कि जो टैक्स पेयर की मनी है वो बचत होती है, इसलिए गवर्नमेंट स्टेप लेती है। अब बात करते हैं जेड सिक्योरिटी की, जिसमें 22 सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड किए जाते हैं, 4 to 5 एनएसजी और पुलिस पर्सनल प्रोवाइड किए जाते हैं जो दिल्ली पुलिस करती है, आईटीबीपी करती है, सीआरपीएफ करती है। इसमें 1 एस्कॉर्ट व्हीकल होती है और जो जेड प्लस और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दोनों में ही दी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो है वाई प्लस कैटेगरी, जिसमें 11 सिक्योरिटी पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं और 1 to 2 एनएसजी जो कमांडोज होते हैं अवेलेबल रहते हैं।
जिसमें 2 पर्सनल सिक्योरिटी होते हैं ऑफिसर्स जो ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और रोटेशनल बेसिस पे, मतलब एक कभी लेफ्ट जाते हैं तो फिर एक राइट आते हैं, ऐसा करके दोनों इसमें काम करते हैं। और इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सीआरपीएफ ही हैंडल करती है। अब आ चुके हैं हम आखिरी पड़ाव पे, जहाँ पे बात करेंगे वाई कैटेगरी सिक्योरिटी और एक्स कैटेगरी सिक्योरिटी की। तो वाई कैटेगरी की जो होती है इसमें 8 पर्सनल होते हैं, जिसमें 1 और 2 कमांडो होते हैं, 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं रोटेशनल बेसिस पे, और एक्स कैटेगरी में क्या होता है 2 से 3 पुलिस ही देते हैं, जो सबसे ज़्यादा एक्स और वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भारत में प्रदान की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।